नमस्कार। ट्रू हेल्थ टुडे में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस यानी लीवर का इन्फ्लेमेशन, यकृत का शोथ। हमारे शरीर में लीवर काफ़ी बड़ा ऑर्गन है और इसकी स्थिति कहाँ है तो हमारे पेट में ऊपर दाहिनी तरफ ये रिब के नीचे स्थित रहता है। लेफ्ट साइड में स्टोमक है, राइट साइड में लीवर है और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त काम करता है। क्या काम करता है इसको समझाने के लिए मैं यदि आपको एग्जाम्पल दूं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जो आप इनपुट डालते हैं वो चला जाता है सीपीयू में और वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद वो रिजल्ट निकलता है। तो उसमें आप गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज आउट होगा। तो जिस प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू फंक्शन करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, उसी तरीके से हमारा लीवर भी बहुत सारे कामों का प्रोसेसिंग करता है। और आप यदि जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस लीवर का वजन कितना होगा? 1.5 kg। इट डिपेंड्स अपॉन यदि छोटे हैं, बड़े हैं तो 1.5 kg या थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, बस इसी के एवरेज में इसका वजन रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी रस बनता है वो लीवर के पास पहुंच जाता है और लीवर उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको फैट में बदल देता है। ग्लूकोज को यदि एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। वो हमारे ब्लड में जितनी ज़रूरत होती है उतना ग्लूकोज सप्लाई कर देता है। ज़रूरत पड़ा तो उसके पास जो अपना स्टोरेज है, ग्लाइकोजन का जो स्टोर है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो वहाँ भेज देता है। वो इंसुलिन, पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है। हमारे ब्लड का निर्माण करता है। हमारे भोजन के पाचन से जो रस एब्जॉर्ब हो करके छोटी आंत से ब्लड के द्वारा हमारे लीवर में पहुंचता है और लीवर उसको प्रोसेस करता है। और इस लीवर का फंक्शन इसको समझिए। लीवर में हमारा जो भी ब्लड आता है उसको वो प्यूरिफाई करता है। ब्लड के साथ बहुत तरह की गंदगी आती है, सिर्फ पचा हुआ रस ही नहीं आता है। अब छोटी आंत, बड़ी आंत से जो भी गंदगी एब्जॉर्ब हो करके आई, हम लोग जो खाते हैं और कभी पेट गड़बड़ हो गया, कब्ज हो गया, भोजन ठीक से नहीं पचा, अनपच हो गया, तो क्या होता है कि वो जो टॉक्सिन है वो भी आ जाता है लीवर में ब्लड के साथ। उसके बाद हम बुखार हुआ, कुछ दवा ले लिए, पैरासीटामोल ले लिए या और भी कोई दवा ले लिए, वह भी लीवर में पहुंचता है। वो भी लीवर उसको फॉरेन मटेरियल्स के रूप में ट्रीट करता है, टॉक्सिन के रूप में ट्रीट करता है। तो लीवर में जो भी विष आता है, लीवर में जो भी टॉक्सिन आता है, वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, वो उसको निकालता है, मतलब खून की सफाई करता है। कोई जीवाणु आ गया
बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, वो भी उसको ख़त्म करता है। अब आज का जो टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटो मतलब लीवर और आइटिस मतलब उसका इन्फ्लेमेशन, उसका प्रदाह मतलब सूजन। और कैसे पहचानेंगे कि हेपेटाइटिस का अटैक हुआ है? तो क्या होता है कि दाहिने साइड में काफ़ी दर्द होने लगेगा, आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं, काफ़ी गैस हो जाता है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, उल्टी जैसा लगने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भयंकर हो जाता है, पेशाब पीला होने लगेगा, पखाने का रंग बदरंग हो जाता है, मतलब नॉर्मल नहीं रह पाता है, और कमजोरी महसूस होने लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भोजन ठीक से पचा नहीं, उसका रस आया नहीं, उसका ग्लूकोज बना नहीं, और वो ब्लड में जो एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए उसकी कमी हो जाती है। इसलिए जब भी जॉन्डिस हो जाता है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है, तो उसे ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लूकोज दिया जाता है, उसे शुगर कैन का जूस दिया जाता है ताकि उसके शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो ये सारी समस्याएं होने लगती हैं कि कमजोरी बहुत आ जाएगी, धीरे धीरे लीवर काम करना स्लो कर देता है, बंद करने लगता है। क्यों बंद करने लगता है? क्योंकि उसके अंदर का जो सेल है वो इन्फ्लेम होने लगता है, वो अपना काम छोड़ने लगता है, धीरे धीरे वो सेल डिटेरियोरेट होने लगता है, खराब होने लगता है। और यदि आपने शुरुआती जिस समय ये समस्या आई उसको यदि आपने टैकल कर लिया तो फिर तो वो सुधर जाता है। 2 महीने 3 महीने लगते हैं और वो ठीक हो जाता है, और नहीं तो फिर यदि 6 महीने से ज़्यादा हुआ तो क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है, एक्यूट स्टेज से क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है, फिर समस्याएं और बढ़ जाती हैं। फिर क्या होता है? लीवर कड़ा होने लगता है, कड़ा हो जाता है, फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है, आपके पेट में जल संचय होने लगता है, जलोदर की स्थिति हो जाती है, ड्रॉपसी की स्थिति हो जाती है। ये लीवर पर जो वायरस का संक्रमण होता है उसका नाम दिया गया है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह से नाम दिए गए हैं। तो जो वायरस है उसका जो संक्रमण होता है, बाहर के जो बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है, वायरस का जो संक्रमण होता है, वो किस स्थिति में होता है? सपोज आपने कहीं कुछ खाना खाया और वो वायरस आ गया आप में, और ये छुआछूत की बीमारी है। यदि किसी को हेपेटाइटिस ए, बी, सी ये सब हो गया और आप उसके साथ खाना खा लिए या उसके बिस्तर पे बैठ गए, उसके करीब गए, तो वो बीमारी आप में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। हर हाल में नहीं होता है। कब होता है? जब आपका ब्लड गंदा हो जाता है, मतलब ब्लड में टॉक्सिन बढ़ जाता है। टॉक्सिन बढ़ने के कई कारण हैं। आपका भोजन यदि गड़बड़ है तो टॉक्सिन बढ़ता है। यदि आपने तला भुना ज़्यादा खाया, मिर्च मसालेदार ज़्यादा खाया, बाहर के होटल में ज़्यादा खाया, तो हमारे शरीर में ही तो वो गंदगी आती है। और जब गंदगी आती है तो क्या होता है? हमारा ब्लड कमज़ोर हो जाता है, हमारे लीवर की ताकत कम हो जाती है। फिर क्या होता है? कोई भी संक्रमण
या कोई भी वायरस आसानी से अटैक कर देता है। आप घर में ही देखते होंगे कि कहीं साफ सफाई में यदि कमी रह गई तो वहाँ पर कीड़े पनप जाते हैं। क्यों पनप जाते हैं? तो वो गंदगी, वो माहौल उसको वैसा मिल गया। उसी तरीके से हमें यदि अपने शरीर में वैसा माहौल बना के रखा हुआ है तो वो वायरस पनप जाता है और वो उस अंग पे इफेक्ट कर देता है। तो हमारा क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जबकि लीवर का एक महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी है कि वो इम्यूनिटी को बनाए रखता है। वो बाहरी आक्रमण विषाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बना के रखता है, बहुत काम करता है। एंटीबॉडीज बना के रखता है और वो बीमारियों के अटैक को रोकता है। लेकिन जब आपका लीवर ही कमज़ोर होने लगा, ब्लड में ही गंदगी ज़्यादा आ गई और वो गंदगी पहले लीवर में जाता है। और लीवर का काम क्या है? तो वो साफ सफाई का काम है। आप जो भी दवा लेते हैं वो क्या करता है? वो पहले लीवर को भेजता है और लीवर उसे फॉरेन मटेरियल जान करके वो उसे फिर डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम रेगुलर कोई दवा ज़्यादा दिनों तक लेते हैं या किसी किसी बीमारी में देना पड़ता है, चाहे किडनी का बीमारी हो, हार्ट का बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, तो क्या होता है उसका असर कि आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो लीवर सिरोसिस के स्टेज में बदल जाता है। और आपका लीवर इतना चमत्कारी ऑर्गन है, इतना बेहतरीन ऑर्गन है कि यदि उसका 50% भी बेकार हो जाता है या काट के अलग कर दिया जाए तो फिर से जनरेट कर लेता है। इतनी क्षमता है उसमें। यदि उसका 80-90% काम नहीं भी कर रहा है तो 10% लीवर भी आपके पूरे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। लेकिन यदि आपने इग्नोर किया, अभी क्या है ना कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में खाने पीने में थोड़ी सी भी असावधानी आप करेंगे तो ये पीलिया, जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस ए बी वायरस का आक्रमण हो जाएगा, सी का आक्रमण हो जाएगा और आप समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए क्या है कि बाहर के खाने को थोड़ा सा विराम दीजिए, रोकिए। तो होने का कारण क्या है कि आपका भोजन। दूसरा कारण क्या है? नशा पान करना। चाहे शराब का नशा करते हो, भांग लेते हो, अफीम लेते हो या कोई भी नशा करते हैं तो उसका असर भी लीवर पे पड़ता है। क्योंकि आप तो अभी आपने सुना कि जो भी हमारा शरीर में जाता है इनपुट, वो लीवर पर पहले पहुंचता है। वहाँ वो लीवर डिसाइड करता है कि इसको कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है, क्या करना है। तो यदि आपने शराब पिया तो आपका लीवर तो खराब होना ही है। दो ही मामले मुख्य रूप से आते हैं या हमारे सामने आए हैं। पहला तो है कि जो आपने शराब या नशा किया है तो आपका लीवर डैमेज हुआ है। दूसरा, खान पान की गड़बड़ी से। और तीसरा तो आपने सुना ही कि हम यदि दवाइयाँ लेते हैं और रेगुलर रूप से लेते हैं तो भी लीवर डैमेज होता है। ये 3 बड़े प्रमुख कारण हैं और छोटे मोटे तो कई हैं। जैसे आप अपना डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, वो कुछ काम करता है। अब आपके पहले उसने किसी हेपेटाइटिस बी सी के मरीज को देखा है और वो हमेशा तो संभव नहीं होता है पूरी चीज़ों को भी संक्रमित करना, और वो
उस औजार के द्वारा या उसी हाथ से आपको भी ये कर दिया, तो वो वायरस आपके संक्रमण आपके अंदर भी आ गया। अब यदि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, आपके अंदर वैसा ही वातावरण बना हुआ है उस वायरस के पनपने का, तो वो वायरस पनप जाता है। अदरवाइज लीवर इतना सक्षम होता है वो उस वायरस को भी भगा देता है। तो ये भी कारण होते हैं। या आपने, अब तो खैर इंजेक्शन अलग अलग वो सिरिंज आता है, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल में या कहीं भी ब्लड चढ़ाने में या किसी और काम में, या जिसका ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसको वायरस का इन्फेक्शन है तो वो आप में आ जाता है। या किसी माँ को उसका इन्फेक्शन है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट तो होता है, लेकिन यदि आपका ब्लड ठीक है, ब्लड साफ है, आपका सिस्टम ठीक है, तो आपको इफेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। आपने यदि अपने शरीर के अंदर में माहौल बनाया हुआ है तब वो तुरंत पनप जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर की क्या भूमिका होती है और कैसे हेपेटाइटिस के वायरस हमारे सिस्टम को आक्रमित करते हैं। अब हम इस पे बात करेंगे कि कैसे बचें, क्योंकि ये बचना बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम में तो ऐसे भी स्थिति खराब रहती है, जल्दी कीटाणु वायरस पनप जाते हैं। तो खाने की सावधानी, पीने की सावधानी, ये दो सावधानी तो ज़रूर रखिए। हम क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कोई प्यास लगा, पानी पी लिए, या हम ये भी करते हैं कि फल की दुकान पे गए और जूस पी लिए, जूस निकाल रहा है वो जूस पी लिए। शुगर केन का जूस निकाल करके देता है वो पी लेते हैं। किस ग्लास में दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसे बोलें कि आप सेपरेट ग्लास में दो। और यदि आप बाहर में खा रहे हैं खाना, तो वो किस प्लेट में दे रहा है, किस चम्मच से आप खा रहे हैं। यदि वो आपके पहले किसी संक्रमित व्यक्ति ने उसका इस्तेमाल किया है और ठीक से उसकी साफ सफाई हुई नहीं है, तो वो आपको भी हो सकता है। तो बाहर खाने से बचिए। पहली बात, बाहर में जूस पीने से बचिए, वो भी संक्रमण का एक कारण है। देखिए, हमारा कंसर्न आप हैं, आप स्वस्थ कैसे रहें, मैं सिर्फ वही बात करूंगा। बाकी बिजनेस कंसर्न क्या है उस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं कहूंगा कि आप ब्रेड नहीं खाएं, बिस्किट नहीं खाएं, दाल मोट नहीं खाएं, मिठाई नहीं खाएं, तो आप कहेंगे कि उनको बनाने वाली कंपनी का क्या होगा। कंपनी को मारिए गोली, आप भूल जाइए कंपनी के बारे में, अपने बारे में सोचिए आप कैसे बचें। क्योंकि इन सभी चीज़ों के खाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आपकी पाचन कमज़ोर हो जाती है, आपके पेट में गैस बनने लगता है, कब्ज बनने लगता है, सड़ने लगता है, और वही उसका जो टॉक्सिन है वो एब्जॉर्ब करके छोटी आंत, बड़ी आंत आपके लीवर को भेज देती है। तो उससे बचिए और अपने भोजन में ताजे फलों को शामिल कीजिए, सीजनल फलों को शामिल कीजिए, सस्ते फलों को शामिल कीजिए, और सब्जी भी लाइए, उसको बढ़िया से धो करके बना के उबाल के खाइए। फ्राइड चीज़ों को मत खाइए, डीप फ्राई किए हुए चीज़ों को तो और भी मत खाइए।
इधर तो बहुत हल्ला हुआ कि ये समोसा, जलेबी और जो भी डीप फ्राइड चीज़ हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। फिर बाद में सरकार ने कहा कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो खैर वो उनकी बातें हैं, लेकिन मामला तो गंभीर है। जो चीज़ें न्यूज़ में आई या समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि इनसे नुकसान होता है। अब होता क्या है कि जो तेल है उसको फिर से उसी में फ्राई किया जाता है, तो वो आपके लीवर के लिए तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। हम जानते नहीं हैं, इतनी जानकारी नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है, तो क्या होता है कि हम सीधे उस दुकान में चले जाते हैं और उसे लेके खा लेते हैं। इसलिए जानिए, नहीं जानना ही सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों की। जानिएगा तब आप कहीं जाइएगा तो आप एक बार सोचिएगा, करीब उसमें तो जहरीला नाग बैठा हुआ, मिठाई कैसे खाएं। अब आप ज़रा मिठाई की दुकान पे जाइए ना, क्या है भाई, आप बोलते हैं हम ये मिठाई दे दो, वो क्या करता है, वो लड्डू 1 केजी लड्डू चाहिए या कोई मिठाई चाहिए, वो क्या करता है, वो हाथ से उठा के देता है, उसी हाथ से फिर माथा भी खकोरता है, बदन भी खकोरता है और फिर उसी से उठा के देता है। या पहले से ही उसका हाथ कई तरह के काम से गंदा रहा हो, उसमें देता है। फिर वो मिठाई कब की बनी हुई है, नहीं बनी हुई, ये आपको पता नहीं है, वो भी दे देता है। उसमें क्या बैक्टीरिया डेवलप हो चुका है, फंगस डेवलप हो चुका है, आपको पता नहीं है। इधर आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कई बड़े बड़े होटल में जो ऑनलाइन भोजन सप्लाई करते हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई और कई दिनों के पुराने आइटम सब मिले, मीट मिले, चिकन मिला, क्या मिला, और उसको अधिकारियों ने डिस्पोज ऑफ करवाया, फिकवाया। तो लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, आपके भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। आपका भला हो रहा है वो अलग बात है, आपका भला हो बुरा हो उससे नहीं मतलब है, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो आप भी तो अपना प्रॉफिट सोचिए और अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से काम कीजिए। और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको जानकारी रहेगी, जानकारी होगी कि हमारा शरीर, हमारा ऑर्गन कैसे काम करता है, क्या ऑर्गन है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या नहीं डालना चाहिए इसमें। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। नहीं यदि जानकारी है तब तो फिर आप जो सामने दिखाई देगा उसे आप खाएंगे, ग्रहण करेंगे। तो पहली बात कि जानिए आपके शरीर का ऑर्गन कैसे काम करता है। दूसरी बात कि शरीर को किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। जैसे कंप्यूटर में भी आप जो इनपुट डालते हैं, जैसा इनपुट डालते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। वैसा ही ये शरीर है, वैसे ही आपका लिवर है। लिवर तो सीपीयू जैसा काम करता है। समझिए जनरल मैनेजर किसी कंपनी का है, वो जनरल मैनेजर है, उसको हर वक्त डिसीजन लेना पड़ता है कि ये जो आ रहा है ब्लड में गंदगी, इसको क्या करें। और हम यदि वो सहयोग नहीं करें शरीर के साथ तो हम बीमारी के जाल में फंसते जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, हम दोष तो दे देते हैं, अगर वो मरीज मर गया उस फलाने डॉक्टर या फलाना हॉस्पिटल, नहीं, वो किसी का दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ आपका है, और ये दोष इसलिए है कि आप न जानते हैं न जानना चाहते हैं। और वो जानना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आप जानने का मन बनाइएगा तो जान लीजिएगा, नहीं जानिएगा तो अज्ञानता में फंसिएगा। इसलिए दूसरे को दोष मत दीजिए, नहीं हॉस्पिटल को, नहीं गवर्नमेंट को, नहीं डॉक्टर को, नहीं दवाई को, नहीं। आप खुद जानिए और क्या आपको ग्रहण करना है वो। तो भोजन में तो ये ध्यान रखिए कि आप ताज़ा फल खाएं। फल का रस अभी बाहर में पीना तो छोड़ दें, पूरा बरसात के सीजन तक। उसके बाद घर में भी तलना भुनना कम कीजिए, तला भुना कम कीजिए। तला भुना घर में भी लोग करते हैं, बहुत प्रोसेस करते हैं,
और इतना प्रोसेस करते हैं कि हरी हरी सब्जियां वो ब्राउन हो जाती हैं, वो काली हो जाती हैं। तो वो करना बंद कीजिए और घर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए। आप सलाद ही खा रहे हैं तो उसे बढ़िया से पहले तो धोइए, और धोने से पहले भी आधा घंटा यदि पानी में डाल के रख दें तो अच्छा है, उसका जो भी है वो निकल जाएगा, और तब उसे खाइए। और सलाद की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए। बरसात के दिनों में क्या है कि आप स्प्राउटेड चीज़ को कम खाइए, या खाइए भी तो उसे गर्म करके खाइए, थोड़ा स्टीम करके खाइए, कहने का मतलब, क्योंकि उसमें भी वो बैक्टीरिया पनप जाता है बरसात के दिनों में, तो उसे स्टीम करके खाइए और आपका पेट ठीक रहे। उसके बाद ये आप नशा की चीज़ों को छोड़ दीजिए। नशा की चीज़ों में शराब है, भांग है, अफीम है, गुटखा है, खैनी है, तम्बाकू वाले जितने भी चीज़ हैं उसको छोड़िए। वो लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि आप शराब लेते हैं, कोई भी नशा चीज़ लेते हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और ब्लड क्या है ना कि वो लीवर में जाता है और लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर के काम को बढ़ा देता है। और जितना काम ला दिएगा ना किसी के ऊपर, उसकी क्षमता कम है और काम ज़्यादा लादे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो अपना काम छोड़ देगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो नशा की चीज़ों से बचिए। फिर है कि कुछ उपाय नेचर क्योर के भी मैं बता देता हूँ, उसे आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे लीवर, यदि आपका हेपेटाइटिस स्टेज में है तो उस पर आप पानी की पट्टी डालें, मतलब एक समझो तौलिया है, उसको कई तह 4 तह कर लें और पानी में डुबाएं, निचोड़ें और उसे पेट पर डालें और 15 मिनट 20 मिनट रखें। ऐसा दिन में 2-3 बार करें तो वो फ़ायदा आपको समझ में आएगा। यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप एनिमा का सहारा ले सकते हैं। एनिमा, गर्म पानी का एनिमा ले लें, सुसुम पानी का एनिमा ले लें, वो आपके पेट को साफ कर देगा। तो गंदगी साफ हुई तो आपके लीवर का बर्डन कम हो गया ना, और लीवर का जब बर्डन कम हो जाता है तो वो चंगा होने लगता है। फिर क्या है कि आप एक बाल्टी में, जिसमें दोनों पैर रख सकें आप, आधी बाल्टी में गर्म पानी कर लें, और वो पानी करीब करीब 40-42 डिग्री सेल्सियस हो और उसमें डालें। इतना भी गर्म नहीं हो कि वो पाँव को जला दे, और इतना भी गर्म नहीं हो कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो, मतलब बीच की रहे। और वो उसको उसमें आप डालें, उस पर से चादर ढक लें और माथे पर छोटा सा तौलिया भिगो करके रख लें। यह भी आपके शरीर से टॉक्सिन को निकालता है। तो एनिमा से क्या हुआ, आपके कब्ज जो जमा होता जा रहा था वहाँ टॉक्सिन वो निकला। फिर आपने गर्म पानी में पाँव डुबाया तो टॉक्सिन निकला। बड़े पैमाने पे टॉक्सिन निकालता है। फिर आप पानी पर्याप्त पिएं ताकि वो आपके पेशाब के माध्यम से भी आपके शरीर की गंदगी निकले। इस तरह से जब शरीर से गंदगी निकलनी शुरू हो जाएगी तो लीवर पे वो प्रेशर कम हो जाएगा और लीवर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। फलों का रस लेना हो तो डायरेक्ट फल ही क्यों नहीं खाइए, रस को छोड़िए, अब फल ही लीजिए। बहुत कमजोरी है तो घर में अपने जूसर में रस निकाल के पीजिए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। इस प्रकार आप करेंगे तो आप हेपेटाइटिस की समस्या से निजात पालेंगे। हमारे पास तो इस तरह के मरीज आते हैं और वो बहुत कष्ट होके आते हैं, बहुत जगह घूम के आते हैं। हमारे पास तो वैसे लोग आते हैं जो सब जगह से हार के निराश होकर के तब आते हैं, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आज हेपेटाइटिस पे इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो
कोई बातें हों तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यदि आप का स्टेज एडवांस है और आप किसी चिकित्सक के इलाज में हैं, तो उनकी सलाह, उनका एडवाइस आप ज़रूर लेंगे और तभी फिर आगे काम करेंगे। लेकिन अपने खान पान में तो सुधार कर ही लीजिए। आपके जो चिकित्सक होंगे वो भी आपको यही बोलते होंगे कि ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये खाइए, तो वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए जो नहीं खाना है। हम क्या करते हैं ना कि बाहर में गोलगप्पा भी खा लेते हैं, पानी पूड़ी जिसको बोलते हैं। अब उसको आप देख लीजिए ना कैसे लोग बनाते हैं। आपको ठीक है, आप बोलेंगे कि साहब वो तो अपने हाथ में वो ग्लव्स पहने हुआ है, सब कुछ चीज़ को ढका हुआ है, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं उसको देखिए, तब समझ में आएगा। अब जैसे वो उसकी पानी तैयार करता है, तो आपके सामने तो तैयार करता नहीं, वो तो पहले से ही तैयार करके लाता है। और वो कैसा पानी रहता है, फिर उसमें किस ढंग से वो हाथ से घोलता है, वो तो आप देखते नहीं हैं। फिर अब अभी जो एक कुछ बातें मेरे सामने आई हैं कि ठीक है, वो जिस प्लेट में आपको देता है वो आप डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? उसके पास जो डब्बा रहता है उसी में फेंकते हैं। और वो फिर क्या करता है ना कि वो उस प्लेट को निकाल करके और उसको पानी में धो करके फिर उसको यूज में लाता है, तो उससे भी आपको संक्रमण हो सकता है। इसलिए बचिए, नहीं तो कोई आपको नहीं बचा सकता है। तो पानी पूरी से बचिए। फिर आप आइसक्रीम भी खा लेते हैं। आइसक्रीम भी संक्रमण का बहुत बड़ा कारण होता है, उससे भी बचिए, बरसात में तो और भी ज़्यादा। और हमने जो बताया कि अपने खाने में फलों को शामिल कीजिए। 12 बजे तक सिर्फ फल खाइए ना, मज़ा आ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स जितना खाना हो खाइए, बहुत फायदेमंद है। फिर 12 बजे के बाद आप 1-1:30 बजे खाना खा लीजिए। खाना में भी अपना सलाद ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और शाम को 7 बजे तक खाना खा लीजिए। शाम में भी आप सलाद को ज़रूर शामिल कीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि हेपेटाइटिस ABC कुछ भी हो, लीवर की समस्या है, कमजोरी है, तो उस समय एक्सरसाइज करना, घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, मानसिक परिश्रम करना, ये छोड़ दीजिए। खुली हवा में जरूर जाइए, हल्का फुल्का घूमिए, प्राणायाम कीजिए, सांस पूरा लीजिए, धूप में आधा घंटा चलिए, खाली ज़मीन पर या हरी घास मिल जाए तो उस पर ज़रूर चलिए आधा घंटा। वो बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा करता है। तो जितने उपायों को हमने बताया, यदि आप इन उपायों को कर पाए तो आपकी जो समस्या है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, या आपको किसी और टॉपिक पे हमसे कुछ जानना है तो वो आप लिखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।